हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी अभी आप लोगों को पता है, एक खबर निकल के आ रही है आप लोगों के लिए कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो एग्ज़ाम होने वाला था ड्यू के लिए, यानी कि ड्यू यूनिवर्सिटी में जो नॉन टेक्निकल पदों के लिए जो पोस्ट आई थी आप लोगों के लिए, टोटल 1145 पोस्टें थी। इन पोस्टों के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला था अभी फ़िलहाल में वो पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, तो उसके पीछे का क्या रीज़न रहा है, क्या कारण है और कब एग्ज़ाम होगा, अब फिलहाल में आप लोग क्या कर सकते हैं, जो 1 से 1.5 महीने का जो टाइम मिला है उसमें आप लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और कब तक नेक्स्ट डेट आएगी, उस सारी चीज़ों पे हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए देखिए, आप लोगों को पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ओनली एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ओनली एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती है। अगर बात करें, कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि कोविड की वजह से ये मतलब एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोविड की कोई दूर दूर तक नहीं है। क्यों, उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आप लोगों के लिए कर दूं कि अभी जो अंडर ग्रेजुएट, ठीक है ना, अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम जो एंट्रेंस होने वाला है जेएनयू का, ठीक है ना, जेएनयू का जो अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम होने वाला है उसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करा रही है। ठीक है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करा रही है। उसकी जो डेट है, उसकी डेट है 19, 20, 21, इन डेटों के आसपास वो एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो आप अपने भ्रम से निकाल दीजिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सबका पेपर रद्द करा रही है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ ड्यू का पेपर पोस्टपोन किया उसने। ठीक है ना, ड्यू यूनिवर्सिटी में जो नॉन टेक्निकल के लिए पोस्टेज थी, जो आपका एप्लीकेशन आया था 23/2/2021 को एप्लीकेशन आया था, लास्ट डेट थी 16/3/2021 को। ठीक है ना, अब उसके बाद में इसका जो एग्ज़ाम डेट थी वो कब थी, देखिए एग्ज़ाम डेट आप किसकी आई थी, 15 सितंबर से लेकर और 1 अक्टूबर के बीच में इसका डिफरेंट डिफरेंट डेज में डिफरेंट डिफरेंट शिफ्टों में इसका पेपर होना था। ठीक है, इसका मतलब कब, आज से और 4 दिन बाद इसका पेपर स्टार्ट होना था, और 4 दिन पहले ही एनटीए ने नोटिस निकाला कि सर अभी हम एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, और कोई रीज़न भी नहीं दिया आप लोगों के लिए। एक तो होता है कि आप रीज़न दे दो कि पेपर लीक की अफवाह उड़ रही है, या फिर कोई और दिक्कत हो रही है, स्टूडेंटों के लिए सेफ्टी नहीं हो पा रही है, हमसे प्रबंध नहीं हो पा रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके। ठीक है ना, अब दूसरी चीज़ ये आती है कि स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, अगर उसे कहीं से भी कोई भी अफवाह मिल जाती है तो वो तो उसे प्रूव सच ही मानता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा स्टूडेंट, क्रॉस चेक कर लेगा, एक से पूछा फिर दूसरे से पूछा, अगर दोनों ने बात टक्कर की बैठी तो उसके दिमाग में चीज़ बैठ जाती है, हाँ ये तो सत्य है। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, ना तो कल एग्ज़ाम होने वाला है ना परसों एग्ज़ाम होने वाला है, 1 से 1.5 महीने का आप लोगों के लिए इस एग्ज़ाम में टाइम मिलेगा, वो भी अच्छे से। अब बोलोगे सर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ठीक है ना, उन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है, सीरियस होकर लेना है, हल्के में नहीं लेना। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अब आप लोगों का एग्ज़ाम कब हो सकता है और क्या कारण रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एनटीए का थोड़ा सा मैं जितना सोच पा रहा हूँ उतना ही बता पाऊंगा, ज़्यादा मैं हवा में बातें नहीं करूँगा आप लोगों से। एनटीए, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्या रूल रहता है, किस तरह से ये एग्ज़ाम कराती है, इसका ये सिंपल रूल रहता है कि अगर कहीं भी कोई पेपर कराने में कोई दिक्कत होती है, अभी जो पेपर होने वाला है इसका ऑल इंडिया सेंटर बनने वाले हैं। ठीक है ना, ना कि ओनली दिल्ली में सेंटर बनेंगे। अगर दिल्ली में सेंटर बनते ओनली, अगर दिल्ली में ओनली सेंटर बनते तो आप लोगों की सेफ्टी थी, कोई कैसी दिक्कत नहीं थी। दिल्ली में सारी सिचुएशन कंट्रोल में, चाहे वो पेपर लीक की अफवाह हो, चाहे वो कोरोना की अफवाह हो, चाहे वो एनटीए की खुद की तैयारी को लेके हो। ठीक है ना, लेकिन इसमें ऑल इंडिया में सेंटर बनने थे, तो उसी चीज़ को लेके एनटीए ने थोड़ा सा सीरियसपन, देखिए चाहे तो एनटीए हो बिल्कुल टॉप लेवल की, जिसे बोलते हैं ना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एकदम टॉप लेवल की, और चाहे यूपीएससी हो, ये दो ऐसी एजेंसियां हैं आप लोगों के लिए। और भी हैं जो बैंकिंग का एग्जाम कराती हैं, वो भी बहुत सीरियस होकर एग्जाम कराती हैं, लेकिन ये जो दो हैं कभी भी मतलब हवाबाजी में काम नहीं करती हैं, जिस तरह से कि टीसीएस करती है। टीसीएस 4 दिन पेपर कराया, 5वें दिन बंद कर दिया, फिर 2 दिन बाद फिर कराया, फिर 6 दिन बाद फिर बंद कर दिया, फिर नोटिफिकेशन निकाला तो बोल दिया कि अगली साल एग्जाम लेंगे, इस साल एग्जाम ही नहीं लेंगे। उन लोगों का सिस्टम समझ नहीं आता। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो या यूपीएससी हो, ये भी सीरियस रहते हैं स्टूडेंटों के प्रति। ये अगर कोई भी चीज़ होगी तो अपने पास छुपा के नहीं रखते, पहले नोटिफिकेशन डालेंगे, 1 महीने का टाइम देंगे बच्चों को सोचने का, समझने का। ठीक है ना, और अगर कुछ बच्चों को ये भ्रम है कि इसका फॉर्म दोबारा से भरा जाएगा, तो इसका फॉर्म दोबारा से नहीं भरा जाएगा, चाहे कितनी भी सिचुएशन खराब हो जाए, चाहे कोविड आ जाए, चाहे पेपर लीक हो जाए, चाहे स्टूडेंटों की सेफ्टी ना हो पाए, लेकिन फॉर्म दोबारा से नहीं भरा जाएगा। क्यों भाई, मामूली रकम थोड़ी ना होती है। अगर कोई गरीब बच्चा है तो 1,000 रुपये उसने अभी इसका फॉर्म के लिए जर्नल से पहले दे चुका है पेमेंट, 1,000 रुपये। वो भी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये और SC ST के लिए 600 रुपये, दोबारा 1,000 रुपये थोड़ी ना देगा। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, दोबारा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है ना,
अब बात करते हैं सर एग्जाम होगा कब इसका। देखिए एग्जाम इसका होगा, अभी आप लोगों को कम से कम 1 मंथ का टाइम मिलेगा, ठीक है। अभी आप लोगों को 1 मंथ का टाइम मिलेगा इस एग्जाम को कनेक्ट होने में। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ऊपर की अफवाहों में आप ध्यान ना दीजिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। 1 मंथ का टाइम लगेगा। अब तुम लोगों को सबसे बड़ा कीड़ा तो यहाँ काट रहा होगा, सर रीजन, सर रीजन, सर रीजन, रीजन क्या हुआ। एक बात बताइए, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख चुके हैं सब हर जगह पे, ठीक है ना। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी चीज़ उन्होंने बयां की है कि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से ये पेपर पोस्टपोन किया गया है, जो कि 15 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के बीच में होना था, अभी वो पोस्टपोन किया गया। जब उन लोगों ने अपनी तरफ से कोई रीजन नहीं बनाया तो बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े इतिहासकार यहाँ पे बैठे होते हैं इस कंपटीशन लाइन में, वो खुद से सोचते हैं और खुद से आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना। अब चाहे कोई भी रीजन रहा हो, आपको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों को इतना ध्यान देना है 1 मंथ से लेकर 45 डेज के आसपास आप लोगों को टाइम मिल चुका है इसमें, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से इसकी तैयारी कीजिए, बी सीरियस होकर, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ही तो मिला है, पेपर तो होना है, ये चीज़ तो आपको भी पता है। 99% आप लोगों को पता है कि 99% क्या 100% का पेपर होना है, 1 मंथ बाद होना सही चाहे अभी होना सही। तो आप लोग अच्छे से बी सीरियस होकर तैयारी करें। और थोड़ा सा अगर वैकेंसी की डिटेल देखना है तो 1145 में वैकेंसी थी, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए थी। इसमें आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट थे और ड्यू में ये वैकेंसी आई हुई थी। और हो सकता है ये चीज़ नहीं देखिएगा आप लोग के, मतलब किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आप लोग इतना देखिएगा कि आप लोगों का पेपर होने वाला है, बी सीरियस होकर तैयारी कीजिए, कोई कैसी दिक्कत नहीं। 1 महीने डिले हो गया तो क्या हो गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है, भरोसेमंद कंपनी है, ठीक है ना, हर तरह से। चलिए, तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए देना था कि कब एग्जाम होगा और क्या रीज़न रहा है। रीज़न ये थोड़ा सा पर्टिकुलर उन लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है कि एक रीज़न आप समझ लीजिए, अगर दिल्ली में सेंटर बनता तो उन लोगों की सारी चीज़ें हाथ में थी, अगर दिल्ली से बाद पे सेंटर बन रहा है तो उन लोगों को थोड़ा सा उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे, पेपर तो 1 महीने बाद होना ही होना है डेफिनेटली, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।